हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी व्हाट इज इट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक, किसी कंडक्टर में क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे होते हैं उसका रेट क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, कौन सी सीरीज में। ठीक है, प्लस हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेयर, ये कहाँ यूज किया जाता है। व्हाट इज अ सर्किट, सर्किट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है सर्किट में, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले स्टार्ट चार्ज से। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल है, इज एन एटम, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि चार्ज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेपेल करते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर एक दूसरे से दूर भागते हैं। जबकि अनलाइक चार्जेस जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ मोहित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे अनलाइक चार्जेस। नेक्स्ट आते हैं कूलाम। कूलाम की एसआई यूनिट सबसे पहले बता रखी है कि कूलाम की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, प्लस वो लाइक चार्जेस रेपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। प्लस हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कूलाम। कूलाम की एसआई यूनिट क्या है? चार्ज है, यानी कि जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा वो इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज जो होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलाम चार्ज कहलाता है। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस जो चार्ज होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उन्होंने बता दिया 1.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि कितने चार्ज एक में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से हमें पता चलेगा? कूलाम से। ठीक है, तो कितने एक इलेक्ट्रॉन्स में मतलब कितना चार्ज प्रेजेंट है? 1.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, जहां पर Q क्या है? चार्ज है। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम करंट के। ठीक है, किसके आते हैं? करंट के। इसको आई से डिनोट किया जाता है। और क्या बताया गया है? करंट है क्या? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट। तो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज का मतलब है क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, या चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, टी को, टाइम को स्मॉल टी से। ठीक है, और करंट को आई से। तो नेक्स्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा हुआ है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आगे देखो, ऐसा यूनिट करंट की क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, करंट इज मेजर्ड एमीटर। करंट को किस में मेजर किया जाता है? एमीटर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? पॉजिटिव साइन। ठीक है, और नेगेटिव साइन और ए। एमीटर जो होते हैं वो लो रेसिस्टेंस में हमेशा लगे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और किस में होते हैं? सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। कौन? एमीटर। और एमीटर में क्या वो किया जाता है? मेज़र किया जाता है, करंट मेज़र किया जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली किस में होते हैं? सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है ये। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज taken opposite to flow of electron as electron were not known at the time when the phenomenon of electricity was discovered first and current was considered to be flow the positive charge। अब वो ये बोलते हैं कि डायरेक्शन जो है करंट की
इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। नो एट द टाइम व्हेन इस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज द डिस्कवर, फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया, एंड करंट वाज कंसिडर्ड टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए करंट को हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से फ्लो करता है, ठीक है। ये चार्ज का ये हमारा करंट का टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कूलाम वाला कर लिया, और प्लस हम अब क्या कर चुके हैं, करंट का टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये क्विक रिवीजन है, जल्दी से हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर, यानी कि दो विभवों का अंतर, ठीक है। इसको कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब एक यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसी को हम कहते हैं तब काम कंप्लीट हो गया, और वो क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W अपॉन Q, यानी कि वर्क और हमारा जो चार्ज है उसका रेशियो। तो 1 वोल्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट लिख देते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 जूल, और Q यानी कि चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम, ठीक है। यानी कि 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल वर्क 1 कूलाम में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो यही इसका क्या है, 1 वोल्ट है। क्लियर स्टूडेंट, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इज कैरिंग 1 कूलाम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर, ऐसा यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। नेक्स्ट आते हैं 1 वोल्ट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, एक्सप्लेन करके लिख रखा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 वोल्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता भी है, इसीलिए इन्होंने 2-3 जगह क्या किया है, एक्सप्लेन भी किया है इसको। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल कार्य कंप्लीट होगा, कब होगा, जब 1 कूलाम चार्ज क्या कर रहा होगा, कैरिंग करके ले जा रहा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर वो होता है जो हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्या करता है, मेज़र करता है। क्या करता है, मेज़र। जैसे करंट को मेज़र हमारा कौन कर रहा था, एमीटर कर रहा था, वैसे ही V को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मेजरमेंट करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़, ये होता क्या है, इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस। जबकि हमारे जो हमने अभी करंट के बारे में पढ़ा, करंट में क्या था, लो रेसिस्टेंस था, वोल्ट मीटर में क्या है, हाई रेसिस्टेंट है, यानी कि एमीटर का जो रेसिस्टेंस था वो लो था और वोल्ट मीटर का क्या है, हाई है। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वो कैसे कनेक्टेड होते थे, सीरीज में, और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। कौन कैसे कनेक्टेड, एमीटर जो होता था वो सीरीज में कनेक्टेड होता था, और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल कनेक्टेड होता था। इसका सिंबल क्या है, V, या फिर हम इसको क्या करते हैं, V से डिनोट करते हैं, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को भी और वोल्ट मीटर को भी, ठीक है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल जो है वो सिंपलेस्ट डिवाइस है। करंट जो है फ्लो करता है इसमें हायर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल से लोअर डिफरेंस पोटेंशियल में, ठीक है, ध्यान रखना। वोल्ट मीटर में हायर से लोअर पे क्या करता है, ये फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, सर्किट के, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सेल का ये है, बैटरी का सिंबल ये है हमारा, के का सिंबल ये है, ठीक है, के क्लोज का सिंबल ये है, वायर जॉइंट का सिंबल ये है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंटिंग का ये है, ठीक है, वायर क्रॉस हो गया है लेकिन जॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है, रेसिस्टेंस का, ठीक है, रिहोस्टेट का ये है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। एमीटर का सिंबल क्या है, ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर का ये दिखाया गया है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।